हेलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 की कॉम्प्लेक्स नंबर का अब एक्सरसाइज का टाइम आ गया। अब आपको पता है कि न्यू जो आपका जो बुक निकले हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम पार्ट डिडक्ट कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो इसमें हम लोग मुश्किल से एक ही एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं। जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिया था लास्ट क्लास वीडियो में आपने कंसेप्ट देखा था, उसी कंसेप्ट पे उसी कंसेप्ट के बेस पर ही हमारे क्वेश्चंस में दिए गए। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चंस का, आपका है ना, हेडिंग आपका दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा था कि आपका जो भी वैल्यू था, आपने क्या देखा, रियल पार्ट भी देखा था और इमेजिनरी पार्ट भी देखा था। ठीक है ना। तो दोनों का कंबाइन का होना जरूरी है जब भी कहीं बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अदरवाइज कैसे बनेगा। तो इसमें आपका क्या है कि हम लोग चलते कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, उसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इजी टू हार्ड इजी टू हार्ड में आपका पहला क्वेश्चन जा रहा है आपका कि -2 आयोटा मल्टीप्लाई 1/3 आयोटा। अगर देखा जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हो गया आपका a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b मतलब उसमें रियल पार्ट भी होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। उसमें से पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जैसे कि आपको इसको मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई सिंपली करते हैं, पहले प्लस माइनस का देखते हैं, प्लस माइनस माइनस कर दिया, उसके बाद नंबर ले लिया 2 मल्टीप्लाई 1/3 ले लिया, फिर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका -2/3। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 2/3 आ गया। इसमें आप क्या देख रहे हो, ओनली 2/3 आया, और इसमें 2/3 आया, ओनली रियल पार्ट आ गया आपका। तो इमेजिनरी पार्ट में जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप रखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कि 2/3 प्लस आयोटा 0, ये 0 आयोटा। जो पार्ट हमारा मिसिंग होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो प्लस आपका आयोटा 0 कर दो, ये 0 आयोटा, जिससे कि आपका अगर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने बोले तो a की वैल्यू 2/3 और b की वैल्यू 0। इसी क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि आपका कि a प्लस आयोटा b, अगर a और b ना दे करके अगर आपसे दे दिया कि x प्लस आयोटा y, ठीक है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x की वैल्यू हो गया 2/3 एंड y की वैल्यू हो गया 0। तो एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है a प्लस आयोटा b। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा। 5 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा। अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा कितना हो गया 15 आयोटा, प्लस 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर। 15 आयोटा प्लस 6 मल्टीप्लाई -1 हो गया, 15 आयोटा प्लस माइनस -6 हो गया, -6 प्लस 15 आयोटा हो गया, मतलब आयोटा 15। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि -6 प्लस में आयोटा 15 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा a प्लस आयोटा b, जहाँ a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू 15। तो ये इजी था, इजी को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में डाला। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिलहाल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रखते हैं। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगर आपका 2/3 प्लस 2 आयोटा आ जाए,
और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने बोले तो कैसे रखेंगे? तो आइडेंटिटी पता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसको पुट कर दो, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। 2 टू 4 अपॉन 9 प्लस में 2 टू 4 4 टू 8 अपॉन 3 आयोटा प्लस 2 टू 4 आयोटा स्क्वायर। 4/9 प्लस में 8/3 आयोटा माइनस का 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, प्लस माइनस कर दिया -4। नंबर यह रियल पार्ट है, रियल पार्ट का रियल पार्ट साथ के हमारे 4/9 -4 प्लस में 8/3 आयोटा। 9 4 36, 36 में 4 माइनस है 32 -32/9 प्लस 8/3 आयोटा, -32/9 प्लस 8/3 आयोटा। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि आप किसी भी सम का दिखा सकते हो। यहाँ मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया, आप a प्लस बी का होल क्यूब को लगा सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी की है तरह है, a1 प्लस में आयोटा का पावर में 4, 1 प्लस में आयोटा का पावर 4 और 1 प्लस में आयोटा का पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि इसको आप ब्रेक करो। अगर आपको आइडेंटिटी आती है a प्लस आयोटा का हो पावर 4 आती है आइडेंटिटी तो फिर वो सही है, नहीं आता तो फिर देखो किस तरह करते हैं। इसको आप करोगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और तब आपका इसकी आइडेंटिटी पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और 1 तो हो गया, प्लस में 2 आयोटा हो गया, माइनस का 1 हो गया, एकदम ध्यान देंगे। और 1 माइनस का 1 प्लस का तो चला गया, ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर मतलब 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -4 आ गया तो रियल पार्ट आ गया, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। और जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो अब लिखना पड़ेगा -4 प्लस में आयोटा 0, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि आपका a प्लस आयोटा बी का फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें इमेजिनरी पार्ट को शो करना पड़ा, ठीक है ना। तो -4 प्लस आयोटा जी, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अब देखो मैंने बता दिया कि शुरू में बताया था कि आपका जो सवाल सम्स है उस सम्स का द एंड तो कहीं नहीं हो सकता है, लेकिन जो मेथड है रूल है उसका द एंड हो सकता है, ठीक है ना। वो आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि एक चैप्टर एक एक्सरसाइज जो भी पढ़ोगे आप उसका एक फिक्स हमारा मेथड होता है, उसी मेथड पर बेस पर हमारा क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर हमारा ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपका इतना का स्क्वायर है, इतना का स्क्वायर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन आपका, ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था ना, ये 4 था, ठीक है। और देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन और देखते हैं। अभी अब मॉडुलस की बात नहीं कर रहा, अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात नहीं कर रहा, इक्वालिटी की बात ना कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे आपका अभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी 5th नंबर में अगर आपका 7 प्लस में 2/3 आयोटा और मल्टीप्लाई 2 माइनस में आपका 3/2 आयोटा अगर आता है, ठीक है ना। और इसके साथ और जोड़ दीजिए जो इच्छा आपकी, 1 माइनस में 5 आयोटा जोड़ दिया, क्योंकि इससे कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप कुछ नहीं करो। हमें तो ट्रिक पता है, हमें तो मेथड पता है, उस मेथड पे ही तो हम जाएंगे, उस मेथड से आगे कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूल में बताया था आपको, है ना। जो कंजुगेट का जो मल्टीप्लिकेशन आपके जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन था मैंने बता दिया था। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से 7 14 आ गया, माइनस इसको इससे 7 से 21/2 आयोटा, फिर 2 को इसे करोगे प्लस 4/3 आयोटा और इसके से मल्टीप्लाई 2 के माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 आयोटा, पूरा लिख दो ये, ठीक है ना। इसको मैंने ब्रैकेट खोल दिया क्यों प्लस साइन था। अब ये 14 आ गया, माइनस का 21/2 आयोटा हो गया, प्लस 4/3 का आयोटा हो गया, ये माइनस का 1 और माइनस का प्लस का 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 आयोटा हो गया। अब जितने भी रियल पार्ट है उस रियल पार्ट को आप इकट्ठा करेंगे, जैसे कि आपका 14 है हो गया, उसके बाद 1 और 2 हो गया, है ना। अब इमेजिनरी पार्ट है माइनस आपका, अगर माइनस से यहाँ स्टार्ट प्लस से 4/3 आयोटा
उसके बाद -21/2 आयोटा और -5 आयोटा। अगर आप आयोटा को हटा करके अगर इसको कॉमन निकालते हो, आयोटा कॉमन, तो इस तरह से बनेगा। तो आपका 16 प्लस 6 इसका एल्शियम, तो इसको 40 + 2 16 आ गया, प्लस में इसका एल्शियम 2 और 3 का 6 आएगा, 3 2 जा 2 4 2 जा 8 हो गया, सॉरी, और 2 से 3 से 63 हो गया, माइनस में 6 6 पर 30 आइटम। 16 प्लस में आपका 30 में से ऐड किया 22 और 22 इसमें ऐड कर दो तो 85, तो -85/6 आयोटा, मतलब कि 16 माइनस में 85/6 आयोटा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म a + b, ठीक है ना। अब चूंकि प्लस में दिया हुआ है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो फिर इस माइनस को भी आप इसको सेटअप कर दो, प्लस -85/6 आयोटा, प्लस को भी मैंने माइनस को भी प्लस कर दिया मैंने, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कुछ भी दिया हो, प्लस मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन कुछ भी दिया हो, आपको उससे मतलब नहीं है। आप देखो, आपको तो रूल पता है, और जब रूल पता है बंदे को तो फिर तो कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है ना, तब तो आराम से बन जाता है। हमने वैसे ही किया, हमें रूल पता है, रूल को मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई किया, ऐड तो एडिशन किया, उसको दिखा के आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से डिफरेंट शब्द बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, और उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, बना लेंगे, ठीक है। अगर को बनाते समय कोई दिक्कत हुई तो भी मैं आप कॉल करना या कॉन्टैक्ट में आपका मतलब कि आपका कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे डालना था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका मॉडुलस की बात करते हैं, या आपका इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। इक्वालिटी देखते हैं, है ना। इक्वालिटी में आपका जो क्वेश्चन है इक्वालिटी, ऐसे तो आपका एग्जाम्पल जो मैंने जब इक्वालिटी की बात कर रहा था तो उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इक्वालिटी को और देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट वन कि अगर आपका 3 + आयोटा x माइनस या प्लस दे दो 2 + में 5 आयोटा y इक्वल टू अगर 6 + 2 आयोटा हो, 6 + 2 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको क्या कर सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो x से मल्टीप्लाई करते, 3x + आयोटा x, 2y + 5y आयोटा, 6 + 2 आयोटा, 3x और 2x, 2y रियल पार्ट है ना, दोनों का अलग कर लो, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो x + 5y आयोटा इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो 3x + 2y इक्वल टू 6 और x + 5y इक्वल टू 2 बनेगा। अब बाय एलिमिनेशन के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x + 2y इक्वल टू 6, 3x + 15y इक्वल टू 6, और देखेंगे कि साइन से हमारा ये भी कट गया, और कटने के बाद 15 में से 2 के 13y -13y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है। 13y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हो गया आपका, और ये वैल्यू है आपका इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, अब यहाँ 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 3x + 2y इक्वल टू 6, y वैल्यू कितना 0, 3x + 2 × 0 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6/3 पता 2। तो ये हो गया आपका एक इक्वालिटी का एग्जाम्पल। अगर 2 वेरिएबल गिवन होता, 2 वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल था ना, x और y, तो फिर इक्वेशन बनने। अगर एक वेरिएबल होता तब तो इक्वेशन बनेगा नहीं,
ठीक है ना। वो इक्वेशन ऐसे वो तो सिंपल इक्वेशन हो जाएगा हमारा, लेकिन ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ द टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, इक्वलिटी के बाद आ जाता है हमारा क्या, कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का जैसे कि क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई 5 + 3 आयोटा बाय मल्टीप्लाई 5 + 3 आयोटा बाय द कॉन्जुगेट इटसेल्फ। खुद का जो कॉन्जुगेट है उसके द्वारा इसको मल्टीप्लाई करो। तो पहले आप लिखो, तो पहले कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 3 आयोटा इक्वल टू 5 - 3 आयोटा। कंजुगेट भी क्या करते हैं कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब इन्हें और इन्हें मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर करके 5 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 - 3 आयोटा। तो a + b और a - b आइडेंटिटी आ गए, तो a² - 3b², 25 - 9 आयोटा स्क्वायर और 25 - 9 आयोटा -1 प्लस कर दो और 9 बचा हो जाए 34। कितना हो गया 34। तो ये हो गया कंजुगेट का, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कंजुगेट का मतलब होता है, लेकिन अगर आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है तो उसको से अलग है, और इसी का एडवांस फॉर्म देता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फर्स्ट नंबर 5 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, 5 + 2 आयोटा होल स्क्वायर, इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मतलब आपका रेसिप्रोकल करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, तो 23 + 20 आयोटा हो गया। इसी क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, आराम से कर दिया। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 23 + 20 आयोटा। इसको यहाँ पर क्या करना है कि आपको मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करना ना, +20 आयोटा जो आपका प्लस और माइनस हो जाता है। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई किया 23 20 आयोटा अपॉन में है ना 23 का स्क्वायर -20 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, 23 - 20 आयोटा अपॉन में 529 माइनस प्लस 400 है। बस यही आंसर होगा। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, थोड़ा सा तगड़ा था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करके सॉल्व करके इतना आया, फिर इसका निकाला मल्टी इन्वर्स करके इसको निकाला। तो ये थे मल्टीप्लिकेटिव।